श्री गंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर सूरतगढ़ नगरपालिका की बैठक काफी हंगामेदार रही है। 22 में से अधिकांश एजेंडे भारी हंगामे के बीच सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए। कुछ एजेंडों पर हालांकि सहमति नहीं बन पाई, लेकिन हंगामे की स्थितियां इस बैठक में लगातार देखने को मिली। इस बैठक के बीच में कई मुद्दों को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों की तरफ से आपको बता दें कि यहाँ पर हंगामा किया गया। विधायक रामप्रसाद कासनिया भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा, क्योंकि लगातार हंगामे की स्थिति यहां पर बनी हुई रही। श्री गंगानगर से बड़ी खबर और किस तरीके से आपस में पार्षद भिड़े, अब वो देखिए। केस हो गए, ये अगर आप उस केस में का पैरवी करें, की इज्जत कर रहे हैं या उसको बेइज्जती कर रहे हैं, इसमें कई मुद्दों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप चले और आपस में एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए। पार्षदों की तरफ से जमकर हंगामा हुआ। विधायक रामप्रताप कासनिया यहां पर इस बैठक में मौजूद रहे और इस दौरान हंगामे की स्थिति लगातार देखने को मिली और इसी के चलते पुलिस का जाब्ता भी यहां पर तैनात किया गया था। सूरतगढ़ नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक में हालांकि भारी हंगामे के बीच में कई प्रस्ताव पारित किए गए। कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। अधिकांश जो प्रस्ताव हैं वो ले लिए गए हैं। बढ़िया की सड़क मंजूर हो रही जगह बाजार में फिट कर दी, शमशान भूमि मुख्य रोड कल भी लगातार यहां पर हंगामे की स्थिति थी। आज भी सूरतगढ़ नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक जैसे ही शुरू हुई, फिर से हंगामे की स्थितियां देखने को मिली। विधायक की मौजूदगी में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और तीखी नोकझोंक यहां पर देखने को मिली है। हालांकि पुलिस का जाब्ता एहतियात के तौर पर तैनात किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से खबर, जहां पर आपस में दो पक्ष भिड़ गए। दो जेसीबी मालिकों में आपस में जमकर लड़ाई हुई है। इस दौरान कैंपर गाड़ी समेत जेसीबी में तोड़फोड़ की गई है। मिट्टी खुदाई के पैसों के लेन देन की बात पर यह झगड़ा हुआ। देशनोक थाना इलाके के पलाना गांव की घटना, 6 लोग चोटिल हुए हैं। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस घटना के बाद की स्थिति जाहिर करती हुई ये तस्वीरें, किस तरीके से आपस में तोड़फोड़ हुई है, मारपीट हुई है। दो जेसीबी मालिक आपस में जब भिड़ गए तो देखते ही देखते पहले तू में से शुरुआत हुई, फिर एक दूसरे की गाड़ियों पर हमला बोल दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष है। मनीष, कैसे ये झगड़ा हुआ आपस में और अभी क्या जानकारी है? अभी बताना चाहूंगा, बीती रात की ये घटना है। लगभग 1 बजे के तकरीबन 2 गुट थे। इनके अंदर आपस में दोनों ही जेसीबी मालिक हैं, संचालक बताए जा रहे हैं, जिनके बीच में रेट को लेकर के मामला जो है वो बिगड़ गया और उसके बाद में एक गुट ने दूसरे पक्ष पर जो है हमला कर दिया। लगभग एक गाड़ी में, कैंपर में गाड़ी में सवार होकर के कुछ लोग आए और उसके बाद में दूसरे गुट की जो गाड़ियां थी उनमें से एक जेसीबी, एक कैंपर गाड़ी और एक बोलेरो गाड़ी, यानी 3 गाड़ियों में इन्होंने तोड़फोड़ कर दी। वहीं पर लगभग आधा दर्जन लोगों के चोटिल होने की सूचना है, लेकिन जो चोटिल हुए हैं उनकी हालत गंभीर नहीं है, मामूली उनके चोटें आई है। लेकिन दोनों ही पक्षों के भिड़ने के बाद में आज दोपहर को लगभग अभी जो देशनोक थाना क्षेत्र है और देशनोक थाना है उसमें एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई है। पुलिस के पास में जो पीड़ित है वो पहुंचे हैं, वहां पर एफआईआर करवा रहे हैं। पलाना गांव का ये मामला है। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। दवा व्यापारी के परिवार के 6 सदस्यों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। जयपुर घूमने के लिए गए थे सभी और उनके अब मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। इसे लेकर के आगरा में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। फिरोजाबाद जिले के रहने वाले दवा व्यापारी राजेश शर्मा और उनका परिवार लापता हो गया है। परिवार की अंतिम लोकेशन जो है जयपुर के एक होटल में मिली है। परिवार ने होटल से 24 अप्रैल को चेकआउट भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद संपर्क नहीं हो पाया है। जयपुर आकर के जयपुर पुलिस से उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो संपर्क भी कर चुकी है, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया है। दवा व्यापारी के परिवार के जयपुर से लापता होने की खबर है। ये उत्तर प्रदेश का एक दवा व्यापारी है आगरा का, जो आगरा से जयपुर के लिए घूमने के लिए आया था, लेकिन अब उनके मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। परिवार के 6 सदस्य एक साथ थे और वो 6 के 6 लापता हो गए हैं। उनका अपने परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे परिवार वाले परेशान हैं। 24 अप्रैल को आखिरी चेकआउट किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी
लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला जो है गुमशुदगी से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। अभी इस पूरे मामले में जो सनसनीखेज बात यह है कि पूरा परिवार एक साथ जो है वो लापता हुआ है और लापताओं की जो तलाश है वो की जा रही है। इस वक्त जयपुर के सभी बस स्टैंड और जो तमाम अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो सर्च किया जा रहा है, गोपनीय ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश कर रही है आगरा पुलिस के सहयोग से जयपुर पुलिस की, दोनों पुलिस मिलकर के इस परिवार को खोज ले, क्योंकि 24 अप्रैल को होटल से चेकआउट होने के बाद से ही ये परिवार जो है वो अपने घर नहीं पहुंचा है। चेकआउट होने के दौरान के सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी का डीवीआर और तमाम दस्तावेजों को जब्त जो है वो किया गया होटल से। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी प्रकार से ये जो राजेश शर्मा का परिवार है, जो कि एक बड़े दवा व्यापारी हैं, आगरा के रहने वाले हैं, आगरा जिले के रहने वाले हैं। लेकिन लवली, एक लंबा समय बीत गया, करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब इनका संपर्क अपने परिवार से टूट गया था। 6 लोग एक साथ। परिवार ने आगरा के अंदर इस पूरे मामले में एफआईआर दी थी, लेकिन आगरा में जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो अब पुलिस जो है वो अब विभिन्न पहलुओं की जांच करते हुए जयपुर पहुंची आगरा की पुलिस, और आगरा पुलिस लगातार जयपुर पुलिस के संपर्क में है और यहाँ पर आगरा पुलिस को जयपुर पुलिस सहयोग कर रही है ताकि सर्च जो है वो उसमें मदद मिल सके। गोपनीय रूप से सर्च जो है वो किया जा रहा है और सर्च के दौरान अभी फिलहाल कोई जानकारी पुलिस के द्वारा जो है वो साझा नहीं की गई है मीडिया को, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस पूरे परिवार को ढूंढने के लिए जयपुर के तमाम नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर के श्यामनगर इलाके से बड़ी खबर, जहां पर जनपद पर सड़क धंसने से एक ट्रक पलट गया। डामर से भरा हुआ यह ट्रक था जो पलट गया। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया इस सड़क पर और ट्रक को सीधा करने के लिए क्रेन मंगवाई गई है। हालांकि इस दौरान ट्रक में ड्राइवर मौजूद नहीं था। इसके बाद मौके पर जाम लग गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन ट्रक जो है अब वो पलट गया पूरा का पूरा। और जानकारी के मुताबिक ये सड़क यहाँ पर जहां पर ट्रक खड़ा हुआ था वहां से धंसी और इसके बाद अब ट्रक को सीधा करने की कवायद लगातार जारी है, लेकिन इससे यातायात प्रभावित हुआ है। श्यामनगर का ये इलाका काफी व्यस्तम रोड है और इसकी वजह से कुछ देर के लिए वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। के जनपद इलाके के अंदर सड़क धंसने की वजह से जो ट्रक है वो पलट गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो डामर से जो भरा हुआ जो डंपर है वो पलट गया है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जमीन के अंदर समा गया है, धंस गया है। बताया जा रहा है कि सड़क के नीचे सीवरेज जो लाइन है उसका एक मैन होल था, उसके धंसने की वजह से ये हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर इस ट्रक को सीधा करने के लिए क्रेन की मदद ली जा रही है। मौके के ऊपर प्रत्यक्षदर्शियों की भीड़ लगी हुई है। नगर निगम और जो जेडीए से जो जुड़े हुए यहाँ पर अधिकारी वो यहाँ पर आ चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो डामरीकरण का काम चल रहा था, इसी वजह से यहाँ पर ये जो ट्रक का इस इलाके के अंदर यहाँ पर ये आया और इस ट्रक को यहाँ पर खड़ा था। बड़ी ये बात है, इस हादसे के दौरान इस ट्रक के अंदर कोई भी यहाँ पर ड्राइवर या जो कह सकते हैं कि जो ऑपरेटर था वो मौजूद नहीं था। ऐसे में यहाँ पर हादसा देखने को मिला, लेकिन इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध कॉलोनी बसाने के खिलाफ जेडीए का दस्ता आज कार्रवाई करने के लिए पहुंचा। शिवदासपुरा फ्लाईओवर के पास में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। एक और जगह पर जेडीए ने कार्रवाई की है। वहीं 1 बीघा कृषि भूमि पर यहां पर यह अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी और वाटिका के लाखना रोड पर भी कार्रवाई हुई है। यहां पर भी अवैध कॉलोनी बिना भू रूपांतरण के 6 बीघा भूमि पर बसाई जा रही थी, जिस पर भी जेडीए के दस्ते ने कार्रवाई की है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज 2 जगह पर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध अतिक्रमियों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ जो लगातार इस तरह की गतिविधियों को अंजाम शहर के अलग अलग इलाकों में देते हैं, यहाँ जैसे जेडीए को खबर मिली उसके बाद प्रवर्तन दस्ते की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। अवैध कॉलोनी बसाने के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई है। शिवदासपुरा फ्लाईओवर के पास में एक जगह कार्रवाई हुई है और दूसरी जगह पर जो है वो भी कार्रवाई की गई है। 2 जगहों पर दस्ते ने कार्रवाई की है, जहां पर वाटिका के लाखना रोड पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है।
और इसी बीच उनियारा टोंक से बड़ी खबर, जहां पर कॉलोनी में जल भराव की समस्या को लेकर के धरने पर लोग हैं और 5 दिन से भूख हड़ताल पर एक परिवार बैठा हुआ है। सड़क बनने के बाद घरों के आसपास पानी भरा रहता है। गंदा पानी भरा रहने से लोगों के लिए परेशानी की वजह यह बन गया है और लोगों का यह आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई समाधान यहां पर नहीं हुआ और इसी वजह से एक परिवार को यहां पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। पिछले 5 दिनों से यह परिवार पूरा भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। नगर फोर्ट तहसील कार्यालय के बाहर धरने पर यह परिवार है, लेकिन अभी भी परिवार की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे परिवार के सदस्य काफी परेशान हैं। टोंक के उनियारा से यह खबर है, जहां पर जलभराव की समस्या से परेशान होकर के एक परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गया है। लेकिन इस परिवार का कहना है कि इसके बावजूद प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी समस्या को। जब से सड़क बनाई गई है, उनके घर के आसपास गंदा पानी भरा रहता है। इस गंदे पानी की वजह से न केवल मच्छर पैदा हो रहे हैं, बल्कि बीमारी की भी परेशानी हो गई है। बदबू आती है, वो अलग है। ज्यादा जानकारी के साथ दौलत पारिक हमारे सहयोगी टोंक से फोन लाइन पर है। दौलत, क्यों आखिरकार एक परिवार को पिछले 5 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है? अभी क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले का नगर फोर्ट तहसील इलाका है और यहाँ जो सड़क बनी स्टेट हाईवे, इस सड़क के किनारे एक बस्ती है। हालांकि पूरी सड़क के किनारे जो नगर फोर्ट ये कस्बा बसा हुआ है, सड़क की ऊंचाई जो है वो ज्यादा होने की वजह से कॉलोनियां में जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ के लोगों ने लगातार अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो संबंधित लोग हैं उनको शिकायतें दी है कि सड़क बनते समय भी और उसके बाद भी, लेकिन जल भराव की स्थिति है। का प्रशासन क्या कह रहा है? क्यों सुनवाई नहीं हो रही? एक दलित परिवार पिछले 5 दिनों से अपने परिवार के साथ धरने पर है, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शिकायतों के बावजूद भी जब इसकी नहीं सुनवाई हुई तो ये धरने पर बैठा है भूख हड़ताल पर। और पिछले 5 दिनों से कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी इससे मतलब आश्वासन नहीं मिला है, ना ही इनसे कोई किसी तरह का संपर्क साधा गया है। और यही स्थिति प्रशासन की नाक के नीचे एक परिवार 5 दिनों से भूख हड़ताल पर है और वो भी प्रशासन की गलती की वजह से उनके घर के आसपास पानी भर गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन न केवल टोंक के जिला कलेक्टर तक ये खबर पहुंच रही है, बल्कि टोंक और उनियारा के बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को भी लगता है कोई सरोकार जनता की समस्याओं को दूर करने को लेकर नहीं है। और यही वजह है कि अब ये परिवार लगातार परेशान हो रहा है, गुहार लगा रहा है कि आप लोगों की गलती का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। उधर दौसा जिले में पाटोली गांव के पास में एक नाबालिग लावारिस हालत में दिखाई दी है, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने बालाहेड़ी पुलिस चौकी में दी है। सूचना पर पुलिस ने घटना की जानकारी ली तो इस बच्ची ने अज्ञात युवक की ओर से बहला फुसला करके यहां तक लाने की जानकारी दी है। परिजनों के बारे में भी बताया है। पुलिस चौकी के प्रभारी ने परिजनों को इसे लेकर सूचित कर दिया है। भरतपुर के हलेना थाने को सूचना दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी बालाहेड़ी पुलिस चौकी पहुंच गए हैं। चौकी प्रभारी ने जानकारी दी कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर इस बच्ची को परिजनों को सुपुर्द किया गया है। अज्ञात एक बाइक सवार की तलाश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है, जो इस नाबालिग को यहां तक लेकर के आया था बहला फुसला करके। उसके बाद यहां पर इसे छोड़ करके चला गया। भट्टा पे काम करे, मैं सप्ताह से आ रही, जब मैं एक आदमी मुझे वैसे बैठा रहे, वो मैं फिर एक आदमी हूँ, मैं 12 बजे से पेट्रोल ग्राम की डिंग छोड़ के नहीं, फिर मैं रात में एक भैया कन रुको। एक लड़की 10-12 साल की कोई छोड़ गया है। इस सूचना पर मैं जाब्ते के साथ मौके पहुंचा, जहां पर लड़की को पुलिस चौकी पर लेके आए, जहां उसके वारिसानों की मालूम की गई तो उनके वारिसानों को चौकी पर बुलाया गया, उच्च अधिकारियों को बताया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हलेना थाने को सूचना दी गई एवं उनके वारिसान को सुपुर्द किया गया। वहीं उदयपुर में एक मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या करके शव के टुकड़े टुकड़े करने के मामले को लेकर के सर्व समाज की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई, मौन जुलूस निकाला गया। ये बैंक तिराहे से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस पहुंचा। हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग सर्व समाज के लोगों ने की है। वहीं हाल ही में हत्या के आरोपी कमलेश के माता पिता को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इससे भी इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है और सवाल स्थानीय पुलिस महकमे पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार पुलिस ने सही तरीके से केस नहीं बनाया, जिसके चलते
आरोपी के माता पिता को जमानत मिल गई। हत्या की जानकारी छिपाने, शव को ठिकाने लगाने का आरोप था। सरकार की ओर से परिवार के लिए घोषणा भी की गई थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई है, जिससे मावली इलाके के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मावली का ये जघन्य हत्याकांड, इसे लेकर के लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। पूरी समाज, पूरी मातृशक्ति सब शर्मिंदा महसूस कर रही है। एक बेटी के साथ जो बहुत बड़ा घिनौना अपराध हुआ है, और उस अपराध के बावजूद भी उसके पेरेंट्स को अगर जमानत मिल जाती है और हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं होती उनके लिए, जो हमने न्याय के लिए जो मांग की थी कि उनके परिवार में से एक को किसी को नौकरी दी जाए, उस बच्ची के नाम से उस वहाँ पे कुछ बनाया जाए, आंगनवाड़ी या कुछ भी बनाया जाए, एक भी मांगे हमारी पूरी नहीं हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा में एक युवती ने शादी का झांसा देकर के आरोप लगाए हैं दुष्कर्म करने के, और इसकी शिकायत दर्ज करवाई थाने में। पीड़िता ने बताया कि सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती हुई थी और इसके बाद वो शादी का झांसा देता रहा, फिर शराब के नशे में कोटा के एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जानकारी मिली कि वो 2 बच्चों का बाप है। इस संबंध में जवाहरनगर थाने में उसने शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। पीड़िता ने अब कोटा सिटी एसपी को इसकी शिकायत दी है, और पीड़िता का कहना है कि फेसबुक पर मिलकर के उसने भरोसा कर लिया था और इसके बाद वो उसके बहकाव में आ गई, और जब पूरे मामले का खुलासा हुआ है तो अब पीड़िता अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है। उसने बोला मुझे कुछ बात करनी है, सिटी सेंटर लेके गया ये जवाहरनगर, मुझे वहाँ पर इसने ड्रिंक वगैरह की बहुत ज़्यादा, और फिर ड्रिंक करने के बाद इसने मुझे भी फोर्स किया पीने को, तो मैंने नहीं पिया। उसके बाद इसने मेरे साथ मारपीट करी थी, उसके बाद फिर इसने मेरे साथ गलत भी किया सब कुछ। अच्छा, अगली खबर झालावाड़ जिले से, जहां पर गुराड़खेड़ा गांव में बूंदी जिले से अगवा हुई एक महिला को मुक्त करवाने के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर आरोपियों ने पथराव कर दिया। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अब पुलिस को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस की टीम ने सख्ती दिखाई, अगवा महिला मंजीत कौर को मुक्त करवा लिया। वहीं घटना के महज 8 घंटे के भीतर पुलिस पर पथराव कर राजकार्य में बाधा डालने के मामले में 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनकी ओर से पथराव के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से खबर, जहां पर खटीकवाड़ा इलाके में देर रात को युवकों की ओर से घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल चुराने का मामला सामने आया है। पेट्रोल चुराते हुए 2 चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। तो वही इस घटना को लेकर कॉलोनी के लोगों का यह कहना है कि पिछले 10 दिनों से इलाके में घर के बाहर रखे दोपहिया वाहनों से पेट्रोल गायब हो रहा है, और ऐसे में जब कैमरे में फुटेज खंगाले गए जिसमें साफ देखा जा सकता है, तो युवक यहां पर बाइक पर सवार होकर आते हैं, घर के बाहर रखी गाड़ियों का पेट्रोल बोतल में चुरा करके ले जाते हैं। क्षेत्र के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। पेट्रोल चोर की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, किसी के भी घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से इस तरह से पेट्रोल चोरी की घटनाएं लोगों में आक्रोश का कारण बन रही है। आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर जो ये बाहर के लड़के आते हैं और वो यहां से गाड़ियों से पेट्रोल चुराते हैं। खासतौर पर दुपहिया वाहन जहां पर किसी की टंकी फुल मिलती है करके रखवाई जाती है, तो वो सुबह खाली मिलती है। इससे लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है और लोग अब पुलिस से मांग कर रहे हैं कि ऐसे पेट्रोल चोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर बाड़मेर के समदड़ी थाना इलाके के जेठंत्री गांव से पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया जिसने दर्जनों महिलाओं और बालिकाओं के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर न केवल उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था बल्कि वायरल भी कर दिया। दरअसल समदड़ी थाने में 6 जून को एक केस दर्ज हुआ जिसमें पीड़िता के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया कि मुकेश कुमार दमामी, ये बेटा है पारसमल दमामी का, और इसने घर पर कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर के पिलाकर न केवल उनके साथ बलात्कार किया बल्कि अश्लील वीडियो बनाए, फोटो बनाए और वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार करता रहता था। मामले में पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 समेत संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जांच जारी है। जून 2023 को मुकदमा नंबर 127 थाना समदड़ी पर कायम हुआ है। इसमें पीड़िता ने एक व्यक्ति जिसका नाम मुकेश कुमार पुत्र पारसमल निवासी जेठंत्री, इसके खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दी है, जिसका मजमून इस तरह से है कि जो आरोपी है उसके द्वारा पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया गया है, उससे अश्लील वीडियो दिखा करके ब्लैकमेल किया है और 1 से ज्यादा बार उसका बलात्कार भी किया है।
FIR में ये भी है कि इस तरह से और भी पीड़िता हैं और कुछ लोगों ने इस भय से मुकदमा नहीं दिया है और सदमे में आकर के आत्महत्या करने की बात भी इसमें लिखी गई है। वहीं अगली खबर कोटा से, जहां पर MBS अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल गंभीर घायल को देखने के बजाय पर्ची कटवाने के बहाने घुमाने का आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों ने यहां पर हंगामा कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने काफी समझाइश कर मामले को शांत करवाया। परिजनों का यह भी आरोप है कि डॉक्टर के सामने ही गंभीर घायल ने तड़फ कर दम तोड़ दिया, लेकिन डॉक्टर पर्ची कटवाने के नाम पर इधर उधर घुमाते रहे। अगर समय पर इलाज देते तो इसकी जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। डॉक्टर साहब को बताया तो क्या पहले पर्ची कटाओ, पहले उसकी सांसें चेक कराओ, वो करो। ये थोड़ी होता है मतलब ये मर गया उसको पहले चेक तो नहीं कर रहे, पहले उसको 17 जांचें बताए, पर्ची कटाओ, उसके बाद में देखेंगे, इसके पहले नहीं देखेंगे ना। यहाँ अंदर गए, फिर वहाँ पर्ची, फिर यहाँ पर्ची कटा के लेके आए। जब जाके उन्होंने देखा तो यहाँ बोला वो लगाते पहले बोलते मर गया। गौतम कचौरी वाले के यहाँ से निकल रहे थे बोरखेड़ा के लिए, तो गाड़ी वाले ने रोंग साइड पे गेट खोला। गेट खोलते उसने गेट खोलते हमारे पड़ते हम ट्रक वाला पीछे से दे गया, पिछला पहिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुजानगढ़ की सांसी बस्ती में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को फंदे से उतरवा करके मोर्चरी में रखवाया गया। इसके बाद बस्ती के लोग अस्पताल में इकट्ठा हुए और पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। कहा कि जब तक पुलिस आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक शव नहीं लेंगे। मृतक के पिता ने थाने में बहू के खिलाफ केस दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिजनों को समझा रही है। तो दरअसल युवक ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या कर ली। इसके बाद युवक के परिजनों की ओर से अपनी बहू पर आरोप लगाए गए हैं उसे प्रताड़ित करने के, और इस बहू की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के परिजनों ने कहा कि वे शव नहीं लेंगे तब तक जब तक कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। ऐसा है कि सर मैंने मेरे बच्चे की शादी की थी, उनके मेरे बच्चे के ससुराल वाले उसको टॉर्चर करते थे, सास ससुर जी और उसके जो सासू जी के जो बहन के जो वो क्या लगते वो जवाई, उन्होंने मेरे बच्चे को बार बार टॉर्चर कर रखा था। बच्चे का एक मैंने उसका वो लव फ्रेंड मैसेज इंस्टाग्राम पर देखा, वो बच्चे ने उस बच्चे ने अपनी सासू को दिखलाया तो सासू ने पैर पकड़ के बोला अब तुम्हारा बच्चा घर बसा लेगी और अब लेके जाओ। उधर अलवर के सरिस्का में शिकार करते हुए 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। रेंजर ने बताया कि शिकारियों का जब फॉरेस्ट टीम ने पीछा किया तो शिकारियों ने बंदूकें तान दी। इसके बाद दोनों शिकारी बाइक से भागने लगे। फॉरेस्ट टीम ने शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पीछा करते हुए उनके कब्जे से एक बंदूक, कारतूस, छर्रे, टॉर्च और विस्फोटक के अलावा बाइक भी जब्त की गई है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, 2 शिकारी जो सरिस्का में लगातार जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए घूम रहे थे। जब फॉरेस्ट की टीम ने इनका पीछा किया तो ये भागने लगे। उल्टा फॉरेस्ट के जो गार्ड्स हैं उन पर ही बंदूकें दिखाई और इसके बाद टीम ने इनको पीछा करते हुए पकड़ लिया। कोर्ट में पेश किया गया। अब इन्हें रिमांड पर सौंपा गया है। जो गिरिराज मीणा है, शिकारी जो गिरिराज मीणा है, उसने मेरे स्टाफ जो कांसी में उनके ऊपर बंदूक तान दी और ये भागने लगे। मेरे स्टाफ ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए इनको धर दबोचा वहाँ पे मौके पे ही। फिर उसके बाद हम सरिस्का लेके आए इनको और 8 तारीख को हमने न्यायालय में पेश किया। हमारी नाइट पेट्रोलिंग में ड्यूटी थी तो हमें सूचना मिली कि वहाँ पर बंदूक चलने की आवाज़ आई है दूजा जंगल में, तो हम लोग तुरंत मौके पर पहुँचे। तो उनके पास बाइक थी, उन्होंने बाइक की टॉर्च पूरा बंद करके बाइक देख के गए एक बाइक। जैसे ही हमने बाइक वाले को तो पहले पकड़ लिया। वहीं अलवर के कठुमर कस्बे में ओवरलोडेड तूड़ी से भरा हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, जिसके नीचे 3 लोग दब गए। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत करके इन तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई नहीं करते और इसीलिए इनके हौसले बुलंद हैं। कठुमर नगर के खेड़ली रोड पर स्थित अहिंसा सर्किल पर मसारी की तरफ से तूड़ी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी और खेड़ली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार कठुमर की तरफ जा रहे थे। अचानक जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पर
चढ़ा करके नगर की ओर मोड़ना चाहा, तभी लहराने के साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। बाइक सवार ट्रॉली में भरी तूड़ी के नीचे दब गए। ट्रॉली पलटते ही बस स्टैंड पर चारों ओर लोग दौड़े। लोगों ने तुरंत तूड़ी में से दबे 3 लोगों को बाहर निकाला। हालांकि इस तरह से तूड़ी से भरे हुए वाहन आम हैं इस इलाके में, क्योंकि लोग ओवरलोडेड वाहनों को धड़ल्ले से यहां से ले जाते हैं, क्योंकि कोई कार्रवाई परिवहन विभाग ना तो करता है इस तरह के वाहनों पर, और ना ही जो यातायात पुलिस है उसकी सक्रियता दिखाई देती है। मोटरसाइकिल आ रही थी खेली रोड से और ट्रैक्टर तुरी भर के आ रहा था मसारी रोड से, तो मोटरसाइकिल वाले दाब दिए ट्रॉली ने। मोटरसाइकिल पे 3 जने थे, तीनों बंदे दब चुके थे। ये जनता ने निकाले यहाँ पे। घटना तूड़ी का ट्रैक्टर बदल गया, 3 आदमी निकाले गए हैं मोटरसाइकिल से, आदमियों के द्वारा निकाले गए। उधर दौसा जिले में पीपलखेड़ा के समीप जैन मुनि सौरभ सागर की पैदल यात्रा में पिकअप ने टक्कर मारी है। आपको बता दें कि इस हादसे में जैन मुनि सौरभ सागर के 4 अनुयायी घायल हुए हैं, जिन्हें महुआ अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि सभी घायलों की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। संत सौरभ सागर जैन मुनि की पैदल यात्रा चल रही थी, जिसके पीछे एक ब्रेजा गाड़ी चल रही थी, जिसमें पीछे से एक पिकअप सवार ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर साइड में चल रही ब्रेजा के टक्कर मार दी। आगे पैदल चलने वालों के कोई मामूली खरोंच चोट आई, जिनको एम्बुलेंस द्वारा महुआ पहुंचाया गया। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।